है, इसमें अखिलेश को जिताएंगे और क्या। ये गूंगी बहरी सरकार, लोग जनता परेशान है। आज के राशन में खाली गेहूं चावल में काम चलेगा। अरे आओ चीज की कमाई कहाँ से आएगी? तब आदमी का कारोबार सारा चौपट हो रहा, सब कुछ चौपट करेंगे। हम भाई बीजेपी देंगे। क्यों बीजेपी को देना? हम बीजेपी वाले हैं। अच्छे दिन आ गए नहीं, अच्छे दिन बस हफ्ते नहाए हैं जो डीजल पेट्रोल के लिए किसान मजबूर रहता है। उत्तर प्रदेश का माहौल देखकर इस वक्त आप समझ गए होंगे प्रदेश में चुनाव का माहौल चल रहा है। 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। महज 5 से 6 महीने का समय बचा हुआ है। रैलियों का दौर शुरू हो गया है। प्रचार प्रसार में तेजी आ गई है। जिस तरह प्रदेश में तमाम राजनीतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, तमाम बड़े बड़े नेता दिल्ली से यूपी आ रहे हैं, लखनऊ आ रहे हैं, दौरे पर दौरे कर रहे हैं। इससे अंदाजा लग गया होगा कि विधानसभा चुनाव बहुत ही करीब आ गया है। लेकिन इस चुनाव में क्या कुछ होगा, क्या बदलाव होगा, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, ये यूपी एजेंडा का स्पेशल प्रोग्राम उत्तर प्रदेश किसका होगा, इस कार्यक्रम में आप देखेंगे। और मैं इस वक्त देवा महादेवा की पावन धरती पर बाराबंकी में हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे जनता है। सबसे पहले इनसे बात करेंगे। 2022 का चुनाव आ रहा है, क्या कहेंगे, कैसे आप इसको देखेंगे? अब 2022 का चुनाव आ रहा है, इसमें अखिलेश को जिताएंगे और क्या। ये गूंगी बहरी सरकार, लोग जनता परेशान है। शासन प्रशासन सब जनता का खून चूस रही है। जहाँ देखो तहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा पड़ा है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए अखिलेश से अच्छी सरकार कौन है? उसमें अच्छी अच्छी सुविधाएं, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं देते हैं। और इस योगी सरकार में अभी तक कौन सी सुविधा? योगी सरकार तो कह रहे कि हमने रोजगार दिए हैं, अगर रहने के लिए छत दिए हैं, अनाज दे रहे हैं, शौचालय दिए, तमाम सारी राम मंदिर बनाए, तमाम योजना बता रहे हैं। लेकिन आप क्यों उस योजना से लाभ क्या हुआ? भाई जनता को शौचालय दिया गया, उसमें सब अव्यवस्था है। पूरी तौर से शौचालय बना ही नहीं। योजना के नाम पर घर और बता रहे हैं कि हमने आवास दिए, कहाँ किसको दिए हैं? कोई लिखित प्रमाण दिखाएं कहाँ पर हुआ। हमारे गांव भाई आइए, आपको ग्राम सभा मसौली में दिखाते हैं। वहाँ कितने से आवास मिले हैं, कितने से शौचालय मिले हैं, हमको तो भाई नहीं दिखाई पड़ता है। जो गैस सिलेंडर या जो सब्सिडी थी वो सब खत्म हो गई। अब कोई किसी प्रकार से कोई सुविधा तो है नहीं। जैसे सुविधा अखिलेश सरकार में थी वो आज के दौर में दिखती नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं 2022 में, क्या किसको देखना चाहेंगे? हम तो भैया अखिलेश को देखना चाहेंगे। चांद बाबू राइल। अच्छा, क्या करते हैं? हम करते हैं फल का कारोबार। फल का कारोबार करते हैं। 2022 में चुनाव है जी, क्या कहेंगे, किसको देखना? 2022 में गूंगे बहरे जो बैठे हैं यूपी और दिल्ली में, ये गूंगे बहरों को हटाना है कि देश की अर्थव्यवस्था सब बिगड़ी हुई है। कि देश की अर्थव्यवस्था ऐसे कर दिया है कि लोगों का कारोबार एकदम चौपट है, व्यापारी वर्ग चौपट है, गरीब मजदूर परेशान चल रहा है। इसका कोई निजात सरकार से नहीं है। सरकार का सिर्फ 5 किलो अनाज और राशन से पेट जनता का चलने वाला हो तो ये योगी जी बता दें हमको। योगी जी हमको ये था 5 किलो राशन में खाली गेहूं चावल में काम चलेगा। अरे आओ चीज की कमाई कहाँ से आएगी? तब आदमी का कारोबार सारा चौपट हो रहा, सब कुछ चौपट। नाला यहाँ पे अर्थव्यवस्था नगर पालिका की ऐसी है कि नाला भर जाता, लोगों के घरों में पानी भरता है। और ये योगी बहरे जो बैठे हुए हैं यूपी और दिल्ली के अंदर, इनको हटाना निश्चित हो चुका है। बात करी जाए, गरीबों को अनाज दिया, रहने के लिए छत दी, राम मंदिर बनाया, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, गुंडे माफियाओं को उत्तर प्रदेश में योगी जी मंदिर में कोई खाना मिलेगा? कोई मंदिर से कोई क्या खाना चलने वाला है कि मंदिर मस्जिद से कोई काम चला हुआ है? तो विवादित स्थल था, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उनका फैसला है। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ने जनता ने सभी लोगों ने स्वीकार किया, माना, अच्छा है। और ये 2022 में 350 पार अखिलेश सरकार बनेगी, इसको कोई रोकने वाला पैदा नहीं। मैं कलाल क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे 2022 के चुनाव को? मैं अगले की जो है बात से सहमत हूँ। क्या सहमत है? क्या जितनी बात बोला अगला बहुत सही बात बोला। मैं भी यही चाहता हूँ अखिलेश सरकार है, मोदी सरकार को आप क्यों चाहते हैं? बढ़िया सरकार थी। हाँ। कभी कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ। अब मोदी जी की सरकार में जो है मेरी गाड़ी खुद चोरी हो गई, कोई सुनवाई नहीं होती है। अच्छा। मैं भाग रहा हूँ कोतवाली से लेके यहाँ तक कि चोरी, आज तक की कोई रिपोर्ट लिखी नहीं गई। आप बताइए। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है, बढ़ गया, पुलिस सुन रही है, थानों में सुनवाई कुछ नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। 9 से 11 अधिकारी बैठते हैं, कुछ नहीं हो रही है भाई मेरे सुनवाई। मोहम्मद जावेद। अच्छा, आप ये फल बेचते हैं? 2022 का चुनाव आ गया जावेद जी,
क्या लगता है कौन कौन जीतेगा, किसको समर्थन? देखिए अब की तो हवा चल रही है अखिलेश भैया की। अच्छा, बाकी जो है इस सरकार में आदमी खुश नहीं रहा। 5 साल से कैसे जी रहा पब्लिक, उसी के दिल से पूछिए आप। सारी अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचार बड़ा पड़ा है। यहाँ तक कि हम लोगों को देखिए रोड पे खड़े हैं, लगाने की सुविधा नहीं है। ये पानी भर जाता घर के अंदर चला जाता है। क्या किया इस सरकार ने? केवल खाली सिलेंडर बांट दिया। गैस तो खरीदनी पड़ रही है, पेट्रोल देखिए कहाँ पहुँच गया। क्या खाए गरीब आदमी? 200 रुपये में कड़वा तेल हो गया, 150 रुपये में दाल बिक रही है। क्या है पब्लिक के लिए? तो कुछ नहीं। जितना काम अखिलेश ने किया कोई नहीं कर सकता, ना हुआ है ना कभी होगा। क्या किया अखिलेश ने? क्या किया? अखिलेश ने क्या नहीं किया? गरीबी भत्ता हम लोगों को देता था, वो भी बंद हो गया। मेट्रो चला दिया अपने उत्तर प्रदेश में पहली बार। अर्थव्यवस्था ठीक थी, 400-500 रुपये हर गरीब से गरीब आदमी कमा रहा था। अब तो कुछ भी नहीं है। 100 रुपये की दिहाड़ी बनाना मुश्किल है। हर तरफ वही भ्रष्टाचार, मंडी से लेके रोड तक। राहुल सैनी। अच्छा सैनी जी, ये बताइए आप फूल माले बेचते हैं, जी जी 2022 में चुनाव है, किसको सपोर्ट करेंगे? हम भाई बीजेपी देंगे। क्यों बीजेपी को देना चाहते हम बीजेपी वाले हैं। हैं? अच्छा, बीजेपी वाले। हाँ, हम तो अखिलेश अखिलेश को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों बीजेपी ने अच्छे कार्य नहीं किए? नहीं किए हैं, बहुत काटते हैं। हाँ, हमारे वो कुछ ऐसे हिसाब है कि हमारे बगल मंत्री रहते हैं उनको देने। अच्छा, बगल में मंत्री, हाँ। कौन मंत्री रहते हैं? ये तो बीजेपी के कार्यों से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। खुश हैं आप? क्या क्या भैया नाम है आपका? मेरा नाम शकील अहमद है। अच्छा शकील जी, 2022 में चुनाव है, हाँ, क्या लगता है कौन जीतेगा, किसको समर्थन करेंगे? समाजवादी आ रही है। समाजवादी आ रही है, बीजेपी जा रही है। बीजेपी तो जा रही है। अच्छा, क्यों बीजेपी ने कार्य नहीं किए क्या? बहुत अच्छा कार्य है। उसके बाद भी ये चली जाएगी जब अच्छे काम? हाँ, उसके बाद भी क्यों चली जाएगी? बहुत काम अच्छा है, इसीलिए चली जाएगी। यूपी एजेंडा के खास प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश किसका होगा ये जानने के लिए आज हम बाराबंकी जिले बाराबंकी ज़िले में थे। अगर बात करी जाए, कुछ लोगों ने बीजेपी का सपोर्ट किया तो कुछ लोगों ने सपा का सपोर्ट किया। अगर बाराबंकी ज़िले की अगर बात करी जाए, कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। अगर सीटों की बात करी जाए तो 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, 2 सीटों पर सपा का कब्जा है। अब ऐसे में देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी का दबदबा कायम रहता है या बीजेपी को इस बार बाहर का रास्ता देखने को मिलेगा, ये तो फिलहाल समय तय करेगा। हमारे सहयोगी योगेश यादव के साथ मैं मोहम्मद रिजवान, बाराबंकी यूपी एजेंडा।